तो आज जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है मी एंड यू विल बी 0। तो हमें एक एरे दिया गया है, हमें इसमें एक ऐसी सब एरे निकालनी है जिसका सम 0 होगा। जैसे यहाँ पे हमें एक एरे दिया गया है 5 4 2 -3 1 6। इसमें जो ये वाली सब एरे है 2 -3 1, इनका एडिशन 0 बनता है। और अगर कोई ऐसा पार्ट हमारी एरे में लाई करता है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है, और अगर ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसका एडिशन 0 है तो हमें फॉल्स रिटर्न करना है। जैसे हमारे पास दूसरी एक एग्जांपल है 5 4 2 0, यहाँ पे हमें 0 एक सब एरे है तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। चलिए अब हम कैनवस पे चलते हैं और समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें एक एरे दिया गया है 5 4 2 -3 1 0। इसमें जो ये वाला पार्ट है एरे का 2 -3 +1, ये बनेगा 3 -3 जो कि 0 होता है, तो हमें ट्रू रिटर्न करना है। चलिए अब हम अप्रोच के बारे में बात करेंगे। तो हमारी अप्रोच कुछ ऐसी रहेगी, हम पहले एक हैश सेट बनाएंगे, हैश सेट बनाएंगे जिसमें हम इंटीजर वैल्यू स्टोर करेंगे। ये सेट नाम का हम बनाएंगे। फिर हम एक प्रीफिक्स सम बनाएंगे, प्रीफिक्स सम। प्रीफिक्स सम आपको याद होगा, वो हमने एक क्वेश्चन में कवर किया है। प्रीफिक्स सम या उसको हम रनिंग सम कहते हैं, जो कि सम जो ये होता है 5 + 4 जो कि आता है 9, फिर पहले 5 ऐसे ही, फिर 9 + 2 11, इसे इसे ही हम प्रीफिक्स सम कहते हैं। अगर आपने हमारा प्रीफिक्स सम वाला क्वेश्चन देखा होगा तो आपको पता होगी प्रीफिक्स सम किसको कहते हैं। तो हम अपने सेट में पहले ऐड करेंगे 0 को, सेट डॉट ऐड 0। ये हमने इसलिए किया, सपोज हमारा एरे कुछ ऐसा है जो कि है 1 -1। यहां पे हमारा जो 1 -1 है ये 0 बनता है। ये फिर हम सेट में चेक करेंगे क्या हमारे सेट में 0 है या नहीं। अगर है तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, नहीं तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। इस केस के लिए हमने इसीलिए पहले ऐड किया है 0 को। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। फिर हम एक प्रीफिक्स सम बनाएंगे, सम नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 0 से। फिर हम एक एनहांस फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि आइटरेट करेगा हमारी एरे में। जो हमारी गिवन एरे है, सपोज ये ARR है, इसमें ये आइटरेट करेगा, इंट ई हर एक एलिमेंट पे जाएगा ARR। फिर हम हमारे प्रीफिक्स सम में ऐड करेंगे एलिमेंट ई को। हर एक आइटरेशन में हम प्रीफिक्स सम में एलिमेंट ई को ऐड करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे अगर हमारा जो सेट है इसमें है प्रीफिक्स सम, मतलब सेट कंटेन्स प्रीफिक्स सम, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, रिटर्न करेंगे हम ट्रू। और ऐड करेंगे प्रीफिक्स सम को, सेट में ऐड करेंगे प्रीफिक्स सम को हर एक आइटरेशन में। प्रीफिक्स सम, और हम लूप से फिर बाहर आएंगे, और अगर हमें कोई ऐसा सेट नहीं मिला जो कि प्रीफिक्स सम के इक्वल है तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि हमें ये पूरी अच्छे से क्लियर हो। तो हम तो अब हम एग्जाम्पल लेंगे एक। पहले हम एक एलिमेंट लेंगे, एलिमेंट, और फिर हम प्रीफिक्स सम लेंगे। ये हम टेबल बना रहे हैं एग्जाम्पल के लिए।
फिर हम अपने सेट को चेक करेंगे। सेट को हम चेक, तो हम अपनी जो हमारी एग्जाम्पल पहले से है हम वही कॉपी करेंगे, जो कि है 5 4 2 -3 1 6। 5 4 2 -3 1 6। तो ये हमारी एग्जाम्पल है। तो हम हमारा जो पहले एलिमेंट ई है, हमारा जो फोर लूप है वो पहले ई एलिमेंट जो कि हमारा 5 है, पहले 5 पे आइटरेट होगा। फिर ये प्रीफिक्स सम हमारा उसमें ऐड होगा, प्रीफिक्स सम में 5 ऐड होगा, तो ये 5 हो जाएगा। फिर हम अपना सेट चेक करेंगे जो कि है अभी 0। क्या 5 हमारे जो सेट में है या नहीं? हमारे सेट में 5 नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे और अपने सेट में ऐड करेंगे 5 को। इसको हम एक्शन देंगे नाम। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे जो कि है 4। अब हम 5 में ऐड करेंगे 4 को, जो कि आएगा 9। अब हम अपने सेट में चेक करेंगे क्या इसमें 9 है या नहीं। अभी इसमें 0 और 5 है, 9 नहीं है, तो हम ऐड करेंगे हमारे 9 को हमारे सेट में। फिर हम आगे बढ़ेंगे जो कि है 2। 9 + 2 अब हम करेंगे जो कि है 11। अब हम अपने सेट को चेक करेंगे जो कि है अब 0 5 और 9। क्या हमारे सेट में 11 है? नहीं, तो हम ऐड करेंगे 11 को अपने सेट में और हम आगे बढ़ेंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है जो कि है -3, 11 -3 होता है 9। अब हम चेक करेंगे क्या हमारे सेट में 9 है या नहीं। हाँ है, हमारे सेट में 9 है, तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम कोड पे चलते हैं। कोड पे आते हैं, तो हमने एक हैश सेट बनाया है जिसमें हमने इंटीजर वैल्यूज को स्टोर किया है। तो ये हमने सेट नाम से बनाया है। फिर हमने इसमें ऐड किया है 0, ताकि हमारे पास कोई ऐसा केस ना आए जिसमें हमें 0 एडिशन बनता है और हमारे सेट में वो 0 प्रेजेंट ही ना हो। इसीलिए हमने पहले ही ये केस काउंटर किया है ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए। फिर हमने एक प्रीफिक्स सम बनाया है जिसको हमने 0 से इनिशियलाइज किया है। फिर हमने हर एक आइट्रेशन में एलिमेंट ई को ऐड किया है, एरे के एलिमेंट ई को ऐड किया है हमारे प्रीफिक्स सम में। फिर हमने हर एक आइट्रेशन में चेक किया है क्या हमारे सेट में प्रीफिक्स सम है। अगर है तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, और अगर नहीं है तो हम सेट में ऐड करेंगे प्रीफिक्स सम को। और अगर हमें लास्ट तक हमें कोई ऐसा प्रीफिक्स सम मिला ही नहीं, हमारे सेट में कोई ऐसा प्रीफिक्स सम बना ही नहीं जो हमारे सेट में प्रेजेंट हो, तो हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। हम एक और एग्जांपल लेके इसको समझेंगे। एग्जांपल लेके इसको ट्राई करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो हमारे पास एग्जांपल है 5 4 2 0 1 6। हमें पता है यहाँ पे 0 है, तो ये ट्रू ही आएगा क्योंकि 0 एक सब एरे है, तो हमें ट्रू मिलेगा। लेकिन अब हम हमारे मेथड से चेक करेंगे क्या ये सही आएगा या नहीं। तो हम पहले एलिमेंट बनाएंगे, एलिमेंट ई जो कि आइटरेट करेगा हमारे एरे में। फिर हम अपनी प्रीफिक्स सम देखेंगे, फिर हम सेट देखेंगे अपना क्या बनता है, और हम एक्शन देखेंगे। तो हम पहले 5 को लेंगे, हमारा जो प्रीफिक्स सम है वो है 0, इसमें ऐड होगा 5, तो ये बन जाएगा 5। फिर हमारे सेट में जो कि पहले 0 है, 0 से सेट है, इसमें देखेंगे क्या 5 इसमें है या नहीं। यहाँ पे 5 इसमें नहीं है, तो हम हमारे एक्शन में ऐड करेंगे, हमारे सेट में ऐड करेंगे 5 को। फिर हम आगे बढ़ेंगे, आएंगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। फिर हम 5 + 4 अपना प्रीफिक्स सम देखेंगे जो कि है 9। फिर हम अपने सेट को देखेंगे,
क्या इसमें 9 है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास 9 नहीं है, तो इसमें ऐड होगा 9। फिर हम नेक्स्ट एलिमेंट पे आएंगे जो कि है 2। फिर हम चेक करेंगे, फिर हम प्रीफिक्स सम में ऐड करेंगे 9 प्लस 2 जो कि बनता है 11। फिर हम अपने सेट में चेक करेंगे क्या 11 है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास 11 नहीं है, तो हम ऐड करेंगे हमारे 11 को हमारे प्रीफिक्स सम में। अब जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है 0। 11 प्लस 0 11 बनता है। फिर हम चेक करेंगे हमारे सेट में क्या 11 है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास 11 हमारे सेट में है, तो एक्शन में कुछ नहीं होगा और हम रिटर्न कर जाएंगे ट्रू। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।